तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी को कंपोज किए हैं जॉन किट्स। और जॉन किट्स के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो एक बेहतरीन रोमांटिक पोएट रहे। साथ साथ लेटर्स राइटिंग की जब बात करें, लव लेटर जो आजकल हम लोग लिखते रह रहे हैं, आजकल तो चलन थोड़ा कम हो गया है क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह सब आ गया, मीडियम्स हमारे चेंज हो गए। लेकिन वाकई अगर लव लेटर की शुरुआत अगर कोई करते हैं तो वो जॉन किट्स करते हैं। जॉन किट्स को फादर ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। और जॉन किट्स बहुत ही शानदार पोएट रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में। 1795 टू 1821 सिर्फ 26 साल वो इस दुनिया में रहते हैं और इस 26 साल में वो इतने बड़े कारनामे कर जाते हैं कि दुनिया उनको याद करती है। 26 साल एक बहुत ही नाजुक उम्र होती है जहां उनकी मौत होती है। And although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats पहले क्या रहे हैं? सर्जन रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये प्रोफेशन हमारे लिए सुटेबल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को पूरी तरीके से डिवोटेड कर दिया, डेडिकेटेड कर दिया किस चीज में? पोइट्री में। Keats' secret, his power to sway and delight the readers, and lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. नेचुरल है कि जो भी पोएट होते हैं उनका अंदाज दुनिया को देखने का नजरिया जो होता है वो अलग होता है। दुनिया को परसीव वो जो करते हैं वो अलग अंदाज में करते हैं। जैसे कोई इन्वायरमेंटलिस्ट है तो हमेशा वो नेचर के प्रति संजीदा रहते हैं, नेचर के बारे में चिंता करते रहते हैं कि किस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। याद होगा जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में यमुना रिवर जो है वो क्लीन हो गई, गंगा रिवर कहीं ना कहीं क्लीन हो गई, पॉल्यूशन पूरी तरीके से हमारे यहां से खत्म होने की स्थिति पर आ गई थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति फिर से उपज आई। तो जॉन किट्स क्या कर रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा कंसस रहते हैं। कॉमन पीपल की एस्पिरेशंस क्या है, कॉमन पीपल की इच्छाएं क्या है, उनके अकॉर्डिंग वो लिखते हैं। मतलब ये पीपल्स पोएट हैं। बात समझ रही है? मतलब ये अपनी बातें थोपते नहीं हैं, ये लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और फिर वहां से वो अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। और जॉन किट्स इस चैप्टर में ब्यूटी के बारे में उन्होंने डिफाइन किया है। और ब्यूटी क्या है, इन चीजों को लेकर गोपाल सिंह नेपाली हिंदी के बड़े प्रख्यात कवि हुए, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से कहा कि 100 अंधियारी रातों से तेरी मुस्कान कहीं सुंदर। कि 100 अंधियारी रातों से तेरी मुस्कान कहीं सुंदर, वो गान कहीं सुंदर, वो तान कहीं सुंदर, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर। मतलब जो लोग खूबसूरत होते हैं उनकी निगाहें भी खूबसूरत होती हैं, और चूंकि उनकी निगाहें खूबसूरत होती हैं तो उनकी निगाहें जिन चीजों पर इनायत हो जाती हैं वो चीजें अपने आप में खूबसूरत हो जाती हैं। जॉन किट्स इस चैप्टर में ब्यूटी को इसी अंदाज में डिफाइन करने की कोशिश की है कि ब्यूटी का क्या इंपैक्ट होता है हमारे डे टू डे लाइफ पर। तुम्हें मालूम है, इस बात को तुम भी फेस कर रहे हो, हम सभी फेस कर रहे हैं कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, जिंदगी में टेंशन्स हैं, जिंदगी में गम बहुत ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में लोग नेचर की तरफ रुख करते हैं, नेचर के आगोश में जाने की कोशिश करते हैं। मेरा भी एक डायलॉग है कि लूज योरसेल्फ इन नेचर एंड फाइंड पीस, कि अपने आप को प्रकृति के आगोश में खो जाने दें और शांति महसूस करें। मतलब जिंदगी में अगर पीस लेनी हो तो आपको नेचर के आगोश में जाना पड़ेगा, नेचर का शेल्टर लेना पड़ेगा। और दुनिया में हर चीज खूबसूरत है अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू खूबसूरत है, आपके नजरिया अगर सही है तो आप दुनिया को देखने का, दुनिया को परसीव करने का तरीका आपका अलग हो जाएगा। और इस चैप्टर में वही बातें की जा रही है। क्लियर है? यहां तक स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। तो पोएट कह रहे हैं थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक सुंदर चीज जो है वो हमेशा आपको खुशियां देती है। एक खूबसूरत चीज क्या देती है? जॉय देती है, हैप्पीनेस देती है आपकी लाइफ में। और जिंदगी में क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए। एक बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान जो है वो हमेशा खुश रहे, क्या ये जरूरी है? ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, है कि नहीं?
सी द एग्जाम्पल ऑफ जॉनी डेप, क्या कमी है उसको? सी द एग्जाम्पल ऑफ बिल गेट्स, एलन मस्क, इतना पैसा है, सुखी है, प्रॉस्पर है। प्रॉस्पेरिटी मीन्स richness with mental peace, but they don't have mental peace. They have the richness, but they don't have the mental peace. For mental peace we have to divert from our despondence. लिखिए despondence, DESPONDENCE। despondence का मतलब होता है निराशा, disappointment जिसको हम कहते हैं, despair जिसको हम कह सकते हैं, सैडनेस जिसको हम कह सकते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिस्पॉन्डेंस। तो पोएट कह रहे हैं कि खूबसूरत चीज हमेशा आपको खुशियां देती है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसकी जो खूबसूरती है वो दिन ब दिन क्या करती है? इंक्रीज होती है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये खूबसूरत चीज है और वो उसकी खूबसूरती गायब हो जाए। मतलब जो खूबसूरत है वो खूबसूरत फॉरएवर के लिए है, हमेशा के लिए, उसकी खूबसूरती कभी खत्म नहीं होगी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी नथिंगनेस में चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि ये शून्य में चेंज हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। मतलब जो वाकई खूबसूरत है वो जिंदगी भर के लिए खूबसूरत रहेगा। बट विल कीप अ बॉर क्वाइट फॉर अस। बॉर का मतलब होता है सेड, देखिए BOWER। बॉर का मतलब क्या होता है? सेड या शेल्टर हम कह सकते हैं इसको। तो ये क्या देती हैं? ये हमारे लिए बॉर का काम करती हैं, एक सेड का काम करती हैं, एक शेल्टर का काम करती हैं। तो यहां तक एक बार फिर से रिकैप हम लोग करते हैं कि क्या देख रहे हैं कि जॉन किट्स कह रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये क्या देती हैं? हमेशा खुशियां देती हैं, जॉय देती हैं। इसकी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ये कभी खत्म नहीं होती, ये कभी नथिंगनेस में चेंज नहीं होता। और ये हमारे लिए एक बॉर क्वाइट के जैसे है, एक शेड के जैसे है, एक शेल्टर के जैसे है। ये वो शेल्टर है जहां पर हम मेंटल पीस को गेन करते हैं। क्लियर?